नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुर्जे के साथ आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम में दोस्तों चर्चा चल रही है राशियों के ऊपर और आज हमारी चर्चा चलेगी कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के लोगों के लिए 2023 कैसा रहेगा, आने वाला साल कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर आप कन्या राशि के व्यक्ति हैं और आपका नाम कन्या राशि से है तो इसका मतलब आप समझ लो कि 2022 भी आपके लिए तकरीबन ठीक ही रहा, कोई बहुत नुकसान वाला नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी लाइफ में संघर्ष बराबर बने रहे हैं और संघर्षों की वजह से आपके अंदर जो आपकी आत्म क्षमता है वो बढ़ी रही है, घट नहीं रही है। आप अपने जीवन में कभी भी कोई छोटी बात ना समझें, हमेशा ये सोचें कि आपके जीवन में बहुत अच्छे से अच्छे योग लिखे हैं, ऐसे योग लिखे हैं जिनकी वजह से आप कामयाब भी रहेंगे और आप आने वाले समय में सफल भी रहेंगे। आपकी सफलता के बहुत सारे कारण रहेंगे। सफलता के जो बहुत सारे कारण हैं उनमें एक कारण ये भी रहेगा कि आप परिवार से जुड़े रहेंगे तो अपने जीवन में कहीं पर भी मार नहीं खाएंगे, और परिवार से अलग रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से सब कुछ लुटता जा रहा है, हटता जा रहा है। कहते हैं जीवन तो वो ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पर हमें सब कुछ प्राप्त होता है, जीवन वो ख़राब होता है जहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलता और सब कुछ हमारा होता है। कई बार क्या होता है, हमें पेरेंटल संपत्ति मिलती है, लेकिन कई बार हमारी पेरेंटल संपत्ति जो है हमारे हाथ से निकल जाती है, और इतनी निकल जाती है कि हमें पता ही नहीं लगता कि ये संपत्ति हमारी है या उसकी है। जीवन में एक बात और मान के चलो, आप इस जीवन में तो किसी का भी हिस्सा मार सकते हैं, लेकिन याद रखना आपके जीवन में सुख और दुखों का ऐसा मेला है जहाँ पर आप बिल्कुल सादगी में जीते हैं तो मौज में रहते हैं, और सादगी से जब से हटते हैं तो आप पर बड़ी बड़ी समस्याएं आने लगती हैं, बड़ी बड़ी पेनल्टियां लगने लगती हैं, और आप कहीं पर भी अपने आप को ठीक महसूस नहीं करते। कहते हैं दोस्तों, जीवन तो सबसे अच्छा वो है जहाँ हमें सभी कुछ मिल जाता है, जहाँ हमारे रिश्ते सही रहते हैं, और जहाँ कहीं भी हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं जीवन वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है। आपके अगर किसी से भी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, चाहे माँ से, चाहे पिता से, चाहे पत्नी से, चाहे पुत्र से, चाहे पुत्री से, किसी से भी आपके रिश्ते ख़राब होते हैं तो आपके जीवन में समस्याओं के पहाड़ आने लगते हैं, उसी तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। और 2022 में संघर्ष का माहौल रहा, लेकिन पारिवारिक संघर्ष, कोई बड़ी लड़ाई नहीं, कोई बड़ा पंगा नहीं। लेकिन हाँ, एक बात है, कन्या राशि के लोगों के जीवन में थोड़ी सी आज़ादी का योग शुरू हो गया। जैसे कहने का मतलब है कोई खुलापन महसूस होने लगा, मन में अच्छा महसूस होने लगा, और मन में सारी की सारी चीज़ें ऐसे आने लगी जैसे सचमुच अब उनके जीवन में परमात्मा की वो कृपा आने लग गई है जो सबके आनी चाहिए। तो 2023 में आपको व्यापार में बदला बदली नहीं करनी है। कई बार मन करता है यार ये काम छोड़ दूँ, ये वाला कर लूँ, वो वाला कर लूँ, ऐसे नहीं कोई भी काम करना है। कन्या राशि वालों को कोई भी बिजनेस करना है, खाने पीने से, फ्रूट से, सब्जियों से संबंधित, ड्राई फ्रूट से संबंधित, मेवा, काजू, पिस्ते, बादाम से संबंधित, ज़मीन जायदाद से संबंधित, किसी ऐसी चीज़ से संबंधित जो ज़मीन से टच है, जैसे नर्सरी का काम, पौधों का काम, जैसे इनके उपजाऊ पर इनकी रिसर्च का काम आपके जीवन में आपको बड़ा बनाता है, और बहुत बड़ा बनाता है। आप जानते हैं काम कैसा ही भी क्यों ना हो, लेकिन
जब तक ऊपर वाले की बरकत नहीं होती, जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होती, काम कैसा ही भी क्यों ना हो, काम चलता नहीं है, काम में अड़चनें आती हैं और काम खराब हो जाता है। कहते हैं जब काम किसी का भी चलता हो और काम नहीं चलता हो, काम चलता है तो लोगों की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, और काम खराब होता है तो लोग कटने लगते हैं, सोचते हैं यार ये पैसे ना मांगने लगे, कुछ उधार मांगने तो नहीं आया। और कोई अफसर होता है तो सोचते हैं कि किसी प्रकार की कोई हेल्प लेने तो नहीं आया, क्योंकि हमारे जीवन में हेल्प वही आदमी देता है जिसकी वजह से हमारा जीवन अच्छा और बड़ा होता है। यूँ तो सभी लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने संघर्ष ना किया हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में कुछ अच्छा ना देखा हो। और जब भी कुछ अच्छा देखते हैं अपने जीवन में, बढ़िया देखते हैं, तो हमारे दिल और दिमाग में ना वाहवाही होने लगती है कि क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर दोस्तों एक बात और है कि हमारे जीवन में जब कोई समस्या हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, हम तभी उसका उपाय ढूंढते हैं। इसका उपाय देखो क्या है, हम बड़े परेशान हैं, बड़े फंस गए हैं। पानी के बीच में खड़े होकर कहोगे कि यार नाव होनी चाहिए थी, तो कहाँ से होगी। परेशानी जब आपके सिर पर खड़ी हो जाती है आकर और फिर आप उसका समाधान ढूंढते हैं, तो मुमकिन नहीं है कि आपको कोई किसी भी तरह का समाधान मिल जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है, आप डूबने से पहले इधर उधर नज़र डालेंगे तो आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। लेकिन किसी भी काम की शुरुआत में, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत में आपने अपने आप को तैयार करके रखना है, अपने आप को बिल्कुल अलर्ट करके रखना है, ताकि आपका जीवन जो है आपके माध्यम से चलता रहे। एक बात और है, हमारे जीवन में एक और ख़ास बात है, और वो ख़ास बात क्या है कि हमने ना अपने भविष्य को अपने तरीके से ढाला होता है। अपने तरीके से कैसे ढाला होता है, यानी कि आप कहीं भी बैठ जाओ और कहीं भी बैठते ही आप सबसे पहले सोचोगे यार एसी लगा है या नहीं है, या सोचोगे यार पंखा चल रहा है कि नहीं है, फिर सोचोगे यार कोई छायादार पेड़ है कि नहीं है। आप कहीं भी होते हैं अपनी सुविधाओं को ढूंढने लगते हैं, और सुविधाएं जब नहीं मिलती है तो आप बोल देते हैं कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है, जीवन ठीक से नहीं चल रहा है। हाँ, एक बात और है, कन्या राशि वाले लोग मैत्रिक संबंधों पर ज़्यादा ध्यान दें, बीमारियों पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे तो जीवन में और तमाम मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाएंगी कि जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं। दोस्तों, कई बार ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है कि हम उसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। कारण यही है कि किसी की मान सम्राट, जैसे कहते हैं कि मान सम्मान सब बचाना हो तो क्या करेंगे आप। सबसे पहले तो आप जो भी आपका साथी है, जो भी संगी है, उसकी इज्जत बनाने की कोशिश करेंगे, उसको बहुत अधिक रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे। और यदि रिस्पेक्ट में कोई रोड़ा अटकता है, या रिस्पेक्ट नहीं हो पाती है, या रिस्पेक्ट ले नहीं पाता है, या रिस्पेक्ट बहुत लोगों के साथ काम नहीं करती है। एक तो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो हो, बहुत अधिक घमंड हो, वो रिस्पेक्ट जैसी चीज़ को मानते नहीं हैं। वो रिस्पेक्ट जैसी चीज़ को कहते हैं कि ये तो चापलूसी कर रहा है, मक्खन लगा रहा है, इसकी क्या बात है, ये है। और आप भी जब अपने जीवन में अपनी जैसी चीज़ों से आगे निकलते हैं तो महसूस करते हैं कि आपके जीवन में आपको अच्छी कलाओं से, अच्छी बातों से अच्छे योग प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन याद रखें, कन्या राशि वाले लोग
आशिकी में ज़्यादातर संबंध बिता देते हैं। अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस घर के अंदर कैसे जा पाएंगे? मन भी नहीं लगेगा। जब आपको कहीं पर कोई दिक्कत नज़र आएगी तो आपको वो दिक्कत आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आप दिमागी तौर पर टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कन्या राशि के हैं और 2023 का इंतज़ार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। 2023 के मार्च और अप्रैल के बाद आपका भाग्य बहुत तेज़ी से ऊंचा उदय हो रहा है और इन 2 दिनों के बीच में आप किसी भी व्यक्ति को, अनजान आदमी को अपने बिजनेस में ना आने दें। अगर आप अपने से ज़्यादा दिमाग वाला कोई बंदा रखोगे तो वो अपने लिए भी तैयारियां करेगा। आप अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी को छोटा मत समझो। आपसे बहुत सारी चीज़ें छोटी है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी को बहुत बड़ा मत मानो। आपके सामने तो पहाड़ जैसी समस्या है, एक से बढ़कर एक है। और जब कहते हैं एक से बढ़कर एक कोई चीज़ होती है तो आदमी बढ़कर ही हाथ उठाता है कि मुझे दे दो। ध्यान से सुनो दोस्तों, जीवन में बदलता हुआ जीवन जो है आपका, वो बदलता हुआ जीवन बदला हुआ नहीं है, वहीं पर कहीं ना कहीं लाइफ छुपी है, जीवन छुपा हुआ है। और उसी जीवन के आधार पर आप अपनी लाइफ को, आप अपने जीवन को एक ऐसे योग से ढक देते हैं जो ये बताता है कि भाई आपके जीवन में ना, जैसे कहते हैं कोई लव वाली साइन, जैसे कहते हैं प्यार वाला कोई कुछ नहीं है, बल्कि अगर आप प्यार वाले लोगों से जुड़ते हैं, नए नए कलेश आपके जीवन में आपके लिए आ जाते हैं। जब नए नए कलेश भी आपके जीवन में आ जाते हैं तो आप क्या करोगे? भविष्य को कैसे देखोगे? क्योंकि इस राशि के जो व्यक्ति है वो चेहरे पर मासूमियत लेकर बैठे होते हैं। जैसे बहुत ही मासूम सा चेहरा होता है ना, ऐसे, और उस चेहरे के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है ना, ऐसे। चेहरे के अंदर भी चेहरा छुपा होता है और चेहरे के अंदर भी चेहरा। आप जानते हो, सब लोग ध्यान से सुन रहे, कन्या राशि वाले तो सुन ही नहीं। किसी की जिंदगी में सबसे खतरनाक आदमी कौन हो सकता है? जो आपके दुश्मन के साथ भी बैठता हो और आपके साथ भी बैठता हो। इसका मतलब है कि वो दुश्मन से भी खतरनाक आदमी है। इसका मतलब है कि आपको या तो उससे मित्रता तोड़ देनी चाहिए या तो उसको बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए। आपके जीवन में यहाँ तो एक बात और भी है ना, कि मैंने ना जीवन में अपनी लाइफ को बिल्कुल हौली हौली देखा, आराम आराम से। और आपके जीवन में भी आप अपने भविष्य को बिल्कुल आराम से देखोगे। क्यों? क्योंकि जैसा देखोगे वैसा पाओगे। ये तो थी दोस्तों कन्या राशि के लोगों की बातें। अच्छा भविष्य है, आने वाला समय बहुत अच्छा है। आने वाले समय में तरक्की के बहुत सारे योग बनते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ हमेशा आपका स्वागत रहता है। आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सफल करा सकते हैं। यदि आपकी ज़िंदगी में है कोई शिकायत या परेशानी तो आप हमें कॉल करें। आपका जीवन उतना ख़राब नहीं है जितना आप टेंशन में लेते हैं, क्योंकि आपके जीवन में हर बार हर समय कुछ ना कुछ अच्छा होता रहता है। अच्छा भी इतना अच्छा होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये है, अच्छा तभी होगा जब आप अच्छे कर्म करेंगे। जब हम खेत में अच्छा बीज डालेंगे तभी तो अच्छा पौधा उगेगा, तभी हमें जीवन के प्रति बहुत कामनाएं रहेंगी। और अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं चलेगा, हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे देश में
हमारी बेटियां बहुत परेशान हैं, बहन बेटियां माताएं, शायद इतनी परेशानी है कि कमाई का बहुत अभाव है और पैसे पर्याप्त नहीं है। बहुत से घरों में तो शायद खाने के भी लाले हैं। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा मिशन निकालें कि कोई भूखा ना रहे। याद रखना दोस्तों, अगर हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक वक्त ही खाने को मिलता है, आप जानते हैं दोस्तों, अगर हम लोग इस तरह से जिएंगे कि हम सबका साथ रखें, सबको अपने साथ रखें, तो हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। अगर हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटियाँ सुखी रहेंगी, तभी हम अपने आप को सुरक्षित और अच्छा मानेंगे। हमारी बहन सुखी नहीं है, बेटियाँ सुखी नहीं है, आए दिन हम देखते हैं उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। कौन उनकी सेवा करेगा, कौन उनकी मदद करेगा। दोस्तों हमेशा याद रखो, कुछ ऐसा काम करो जो किसी के काम आए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।